नमस्कार दोस्तों, मेरी माँ को समर्पित मेरा शत शत नमन है उन्हें। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर वो सब कुछ हासिल किया उसने। तो दोस्तों, आज मैं अपनी माँ की कहानी आपके सामने लाई हूँ। इसे ध्यान से सुनिएगा। मास्टर जी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे हुए बच्चों को पढ़ा रहे थे। सभी बच्चे जमीन पर टाट पट्टी बिछाकर बैठे हुए थे। आम के पेड़ के नीचे उसकी छाया में गुरुजी की क्लास लगती थी। सभी बच्चे मास्टर जी की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उन्हीं बच्चों के बीच विद्या भी बैठी हुई थी। उसे पढ़ने की बहुत लगन थी। अभी वो मास्टर जी की बातों को ध्यान से सुन ही रही थी कि स्कूल की घंटी बज गई और छुट्टी हो गई। सभी बच्चे घर की ओर चल पड़े। विद्या भी घर की ओर चल पड़ी। घर में जाते ही उसने देखा कि कोई मेहमान आया हुआ है। विद्या ने झट से हाथ जोड़कर नमस्ते किया और सीधे अंदर चली गई। फिर शरबत बनाकर लाई और भूजा रखकर चली गई। विद्या 4 भाइयों में इकलौती बहन थी। सभी की दुलारी थी, खासकर वैद्य जी की, जो उसके पिता थे। वो उसे बहुत प्यार करते थे। शरबत पीने के कुछ देर बाद वो बोले, वैद्य जी, हमें आपकी बेटी पसंद है और मैं इलाहाबाद में ITI कॉलेज में मास्टर हूँ। मेरा बेटा अभी 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है। मेरे परिवार में मेरे 2 बेटियाँ जिनका विवाह हो चुका है। मैं और मेरी धर्मपत्नी और मेरा बेटा है। यही है हमारा परिचय। मैं चाहता हूँ कि विवाह अगले वर्ष तक हो जाए, पर गौना 2 साल बाद ही करूँगा। तभी बहू को लेकर जाऊँगा। क्या मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बना सकता हूँ? यदि आपकी सहमति हो तो। यह सुनते ही वैद्य जी ने हाथ जोड़कर कहा कि आपको कौन नहीं जानता। ये मेरा सौभाग्य होगा कि मेरी बेटी आपके घर की बहू बनेगी। ये कहते कहते उन्होंने रजामंदी दे दी। अगले वर्ष उनका विवाह हो गया। 2 साल बाद गौना होते ही मास्टर जी विद्या को लखनऊ ले आए। सब कुछ वर्ष पश्चात ओम इंजीनियर हो गए थे। मास्टर जी को पढ़ाने का बड़ा शौक था और ये उनकी मेहनत का नतीजा ही था कि उनका बेटा इंजीनियर हो गया था। उनके गांव में जब ये खबर फैली तो उनका बहुत सम्मान हुआ। सभी लोग उनको मास्टर जी ही कहते थे। समाज में उनको बहुत मान सम्मान दिया जाता। ओम की पोस्टिंग ओबरा में हुई थी तो मास्टर जी ने अपनी बहू विद्या को अपने बेटे के साथ ही भेज दिया। परंतु 2 वर्ष पश्चात उनकी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी तो उनका बेटा विद्या को लखनऊ छोड़कर माँ की सेवा करने के लिए विद्या अब लखनऊ में ही रहने लगी। विद्या ने धीरे धीरे घर की सभी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर ले लिया था। पहले जहाँ पर वो अपने घर की लाडली थी और ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, इसलिए उसे बहुत कुछ नहीं आता था, परंतु धीरे धीरे सीखते हुए वो हर काम को करने की कोशिश करती। पर कुछ समय पश्चात विद्या की सासू माँ का देहांत हो गया। विद्या को पढ़ने का भी शौक था तो वो कभी कभी जब घर के कामों से फुर्सत मिलती तो पेपर लेकर पढ़ने बैठ जाती। यह देखकर मास्टर जी ने बहू को पढ़ाने का निश्चय किया। मास्टर जी ने बहू से कहा कि अगर तुम पढ़ना चाहो तो आगे अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर सकती हो। इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यह सुनकर विद्या बहुत खुश हुई। अब विद्या 2 बेटियों की माँ भी बन गई थी, पर जब भी उसको समय मिलता वो अक्सर अपने ससुर जी से पढ़ने के लिए बैठ जाती। वो अक्सर घूंघट निकालकर पढ़ाई करती तो एक दिन मास्टर जी ने समझाया कि सबसे पहले तुम्हें घूंघट कम करना होगा। अगर तुम्हें बड़ों का मान सम्मान करना ही है तो सिर्फ सर पर पल्ला रखने से भी बड़ों का मान किया जा सकता है। उस समय घूंघट ना करना एक बहुत बड़ी बात थी। परिवार से लेकर बाहर तक खूब विरोध हुआ, पर मास्टर जी ने बहू को समझा दिया था कि अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई जारी रखनी है तो लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। तुम सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दो। कुछ समय बाद उनके बेटे का ट्रांसफ़र भी लखनऊ हो गया। मास्टर जी ने जब मोहल्ले के बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया था, बस शर्त यह थी, जिसको भी मुझसे कुछ पूछना है या पढ़ना है
तो वो बैठने के लिए टाट पट्टी खुद लाएगा। तो शाम होते ही उनके घर के सामने पढ़ने वालों का जमावड़ा लग जाता था। विद्या ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। विद्या ने 8वीं कक्षा की परीक्षा दी और जब परिणाम निकला तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई थी। यह देखकर मास्टर जी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहू से कहा, बहू तुमने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर मुझे मेरी गुरु दक्षिणा दे दी है। अब उन्होंने अपनी बहू के लिए मैगजीन भी मंगाना शुरू कर दिया। उस समय सरिता मैगजीन आती थी। उसमें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, व्यंजन और कहानियाँ काफ़ी कुछ होता था। विद्या उन्हें पढ़ती और उनसे कुछ न कुछ देखती रहती। सीखने की लगन इतनी ज़्यादा थी कि धीरे धीरे जब भी घर के कामों से फुर्सत मिलती, कभी कढ़ाई करती तो कभी बुनाई, कभी कोई कपड़ा लाकर अपनी बेटियों के लिए सुंदर सुंदर फ्रॉक सिलने की कोशिश करती। कुछ समय पश्चात मास्टर जी का देहांत हो गया। विद्या बहुत ही दुखी थी कि उसके पिता जैसे ससुर जी उसे छोड़कर चले गए थे। पर आगे जो हुआ वो तो हृदय विदारक घटना थी। होली का 8वां दिन था। विद्या गुजिया बना रही थी और उसके पति ओम नया स्कूटर लेने कानपुर जा रहे थे। सुबह से ही विद्या को किसी अनहोनी की आशंका हो रही थी, इसलिए वो बार बार मना कर रही थी अपने पति को जाने के लिए, पर वो नहीं माने और नई स्कूटर लाते हुए रास्ते में ही सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। विद्या की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उनकी दुनिया ही वीरान हो गई, पर बच्चों के लिए जीना था। अब उन्हें माँ के साथ साथ अपने बच्चों के लिए पिता बनकर भी फर्ज निभाना था। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और अपने पति की जगह नौकरी पाने की कोशिश करने लगी, परंतु 8वीं पास होने के कारण नौकरी मिलने में दिक्कत हो रही थी। तो विद्या ने बच्चों को पालने के साथ साथ आगे पढ़ने का निश्चय किया और हाई स्कूल की परीक्षा दी और उत्तीर्ण होते ही कुछ समय बाद इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। आखिरकार ऑफिस में उन्हें लिखा पढ़ी का काम मिल ही गया। गांव की रहने वाली ने गांव से लेकर शहर तक काफ़ी लंबा सफ़र तय किया और अपनी लगन और मेहनत के बलबूते परिस्थितियों से संघर्ष कर अथक परिश्रम करते हुए असंभव को भी संभव कर दिया। एक होममेकर भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बलबूते क्या नहीं कर सकती, यह उसने दिखा दिया। तो दोस्तों, ऐसी थी मेरी माँ। माँ का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ, जितना भी सम्मान करूँ कम है। माँ जब अपनी पर आ गई तो उसने वो सब कर दिखाया। चाहे वो अनपढ़ थी, पढ़ ली, पढ़ने के बाद उसने अपनी नौकरी हासिल की और अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया। दोस्तों, ये थी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।